हरे कृष्णा हरे रामा। एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने व्रत का पारणा करना। आज हम सभी 11 जुलाई को एकादशी व्रत कर रहे हैं और व्रत खोलेंगे 12 जुलाई 2026 को। हमारे शास्त्रों में हर एक व्रत में कुछ न कुछ जो है पारण के समय खाने की बात कही गई है। भगवान को भोग लगाकर ही व्रत खोलने की बात कही गई है। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार अगर आपसे इन नियमों का पालन हो पाए ना तो बहुत ही शुभता और श्रेष्ठता कही गई है। इस बार जो द्वादशी और त्रयोदशी और एकादशी मिश्रित एकादशी हमने 11 तारीख को की है ना, वह बहुत ही उत्तम है। कई भक्तजनों ने 10 तारीख की है तो भी कोई दोष नहीं है। करने में आप कोई गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, आप सुकर्म कर रहे हैं तो श्रेष्ठ फल तो मिलता ही है। तो 11 तारीख को आपने व्रत किया है तो 12 तारीख को आप सभी को अपना व्रत खोलना होगा। 12 तारीख को है रविवार का दिन और 12 तारीख को है महादेव की त्रयोदशी। जैसे एकादशी श्री नारायण को समर्पित है, ठीक उसी तरह से त्रयोदशी भोले बाबा को समर्पित है। तो इस दिन आपको महाकाल की विशेष पूजा अर्चना करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि 12 तारीख को आपको शुभ अशुभ समय बता दूं ताकि आपकी दिनचर्या उस अनुसार सुनियोजित हो। आज आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। त्रयोदशी तिथि 10:30 के आसपास है। उसके उपरांत चतुर्दशी लग जाएगी। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। आवृद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। किसी नए शुभ काम की शुरुआत आज 12 जुलाई को कर रहे हैं तो रविवार के दिन राहु काल शाम को 5:32 से 7:11 के आसपास रहने वाला है। आज मिथुन राशि में चंद्र देवता संचार करेंगे। प्रिय श्रोताजनों, आज रात्रि को अगर संभव हो तो जागरण करें। जागरण न कर पाए तो एकादशी व्रत की रात्रि को भगवान के समक्ष धरती पर सोना उत्तम माना जाता है। और आज का दिन नाम जाप के लिए और प्रभु चिंतन के लिए कहा गया है। आज मासिक शिवरात्रि भी है जो कि अपने आप में महादेव को समर्पित तिथि है और प्रदोष व्रत भी है और रोहिणी व्रत भी है। आज सूर्य उदय 5:53, सूर्यास्त का समय 7:12 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:05 से 12:49 के आसपास है। आज सबसे अच्छा समय है ना किसी नए शुभ काम की शुरुआत, दान पुण्य इत्यादि के लिए, तो वह सुबह है 5:36 से 7:02 के मध्य रहने वाला है जो कि बहुत ही उत्तम है। बात कर लेते हैं आज के लाभ के चौघड़िया का। तो यह सुबह हमें प्राप्त हो रहा है 9:12 से 10:52 के आसपास। तो इस तरह से यह आज का पंचांग है। अब व्रत कैसे पारण करें एक बार सुनिएगा। इन शुभ अशुभ समय का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आप सभी को जल्दी उठना है, रविवार का दिन है। आप लाल वस्त्र धारण करें। सूर्य देवता मन, मस्तिष्क और आत्मा और पिता कारक है। ज्योतिष में इनका बहुत विशेष स्थान है क्योंकि यह नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल के लोटे में लाल फूल का प्रयोग जरूर से ही कीजिएगा। लाल फूल नहीं है तो थोड़ा अक्षत का प्रयोग करें। तो आप सभी को सबसे पहले ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देवता थोड़ा दिखाई देने लगे तो जल चढ़ाइएगा, ज्यादा लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में करें और द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी चतुर्दशी का भी सहयोग किसी न किसी रूप में हमें मिल रहा है। तो ऐसे में आप सभी सबसे पहले जो हमारे पास तुलसी होती है और बेलपत्र विशेष तौर पर जिस घर में होता है उस घर में बहुत श्रेष्ठ शिव नारायण का वास होता है और आंवला वृक्ष घर में हो जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो इन 3 वृक्षों की पूजा करें। न कर पाए तो कच्चा दूध मिश्रित जल तुलसी में और बेलपत्र जल की जो है जड़ में सिंचित करें। उसके बाद बेलपत्र और तुलसी की परिक्रमा करें। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महामंत्रों का जप करें। दोनों वृक्षों की जड़ में सुबह दीप दान करें। उसके बाद घर के मंदिर में शिव नारायण की पूजा करें। एक साथ महादेव और श्री नारायण की विशेष स्तुति करें। आज के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपदान अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें। श्री नारायण के सम्मुख आप सभी सरल तरीके से किसी न किसी स्वरूप में आज मिष्टी और घी का भोग लगाएं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर जो द्वादशी होती है अर्थात व्रत के समय शास्त्रों में लिखा गया है आज घी और मिश्री के भोग का वर्णन मिलता है। तो श्री नारायण को इसका भोग लगाने से सब मनोकामना पूर्ण होती है और तुलसी उसमें जरूर से ही रखिएगा। अब महादेव के निमित्त आज बहुत सुंदर श्रेष्ठ प्रदोष व्रत है। तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर 1 मुट्ठी मेरे कहे अनुसार गेहूं चढ़ाए या शहद का प्रयोग करें क्योंकि इससे मंगल और सूर्य मजबूत होता है और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह कार्य जरूर करें। पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। छोटे
छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आज के दिन पूजन करना अति उत्तम और श्रेष्ठ कार्य में से एक माना जाता है। तो इन कार्यों को आपको जरूर से ही करना है। उसके बाद आप सभी विधि विधान से भगवान की पूजा इत्यादि कर लें। घर की रसोई में एकादशी व्रत पारण में चावल बनाने चाहिए, भले ही खीर रूप में बनाएं या किसी भी तरह से चावल बनाएं, और महादेव को भी भोग लगाएं और श्री नारायण को भी भोग लगाएं। अब अपने व्रत का पारणा करना शुरू करें, परंतु पारण करने से पहले एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, थोड़ा सा चने की दाल, थोड़ा सा घी और मिश्री नहीं है तो चीनी, आप सभी भगवान के समक्ष दान के लिए निकालें। पूरे दिन भर में जब भी पंडित जी के घर जाना हो या मंदिर जाना हो तो निकाल कर अलग रख लीजिए थाली या थैली में। आप पंडित जी को इन्हें दान के रूप में दे आइए। उसी समय सुबह सुबह मिल नहीं पाते पंडित जी, ऐसी स्थिति में दान निकालना हमारी पूजा पाठ को पूर्ण करता है। अब आप प्रार्थना करें और कहें कि हे महाप्रभु, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार एकादशी व्रत करने के लिए आपने मुझे चुना, आपका धन्यवाद और आभार। अब मैं एकादशी व्रत पारण करने जा रही हूँ। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना आप करें और अब एकादशी अपने व्रत का पारण करना शुरू करें। एकादशी व्रत पारण का जो समय है वह 5:15 से 8:30 के मध्य रहने वाला है, जो कि खूब समय है। 5:15 से 8:30, करीब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे का समय है। इस समय अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। इसके बाद आप व्रत ना खोलें, सही समय पर व्रत खोल लीजिएगा, तभी ज़्यादा श्रेष्ठता रहेगी, क्योंकि उसके बाद सही नहीं है। यही पंचांग में लिखा गया है कि 5:15 से 8:30 के मध्य व्रत खोलना ठीक रहेगा। क्या खाकर व्रत खोलना है? या तो तुलसी का पत्ता, या आप सभी घी और मिश्री से या चने की दाल से या भगवान को लगाए गए पंचामृत भोग प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल लीजिएगा। इस दिन मैं आपसे कहूँगी कि मेरे कहे अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा शिव पूजा करें, श्री नारायण की भक्ति करें, दीप दान करें, महामंत्रों का जप करें, झूठ छल कपट से दूर रहें। शाम को प्रदोष काल में अपने द्वार पर महादेव के निमित्त दीप दान करें, बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। अपने द्वार के साथ साथ अपने घर के मंदिर में दीप दान करें, बेलपत्र वृक्ष की जड़ या महादेव के मंदिर में दीप दान करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और खूब धन संपदा में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप सभी को प्रभु की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करना है। तो इस तरह से आपको सही विधि सही नियम से व्रत करना है, और साथ के साथ आप महादेव और श्री नारायण से प्रार्थना करें। दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कि प्रभु जी जैसी भी जो है मैं कोई विशेष प्रार्थना मंत्र नहीं जानता जिस भी स्वरूप में पूजा हो पाई है, जिस तरह से भी व्रत हुआ है, मेरे पितरों को, मेरे परिवार के सदस्यों को इसका सुख मिले और खूब सौभाग्य में वृद्धि हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और ये काम बहुत अधिक सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति सरल विधि सरल नियम से प्रभु आराधना करता है उसके सब काम आज के दिन सिद्ध हो जाते हैं। तुलसी कथा भी आज के दिन सुनी जाती है, जो मैं चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।